छंद कहूँ छंद कहूँ छैया। और स्वच्छंद विचारों से, स्वच्छंद मत से, स्वच्छंद बात से, और बाद में हुआ स्वतंत्र बात से। ये जो छंद शब्द है, छंद जो शब्द है, ये पुराना शब्द है, पाली का है। पुराने समय में ये जो जिनको हम सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं या बुद्ध बोलते हैं, या पुराना जो हमारा सिद्धार्थ गौतम से पहले समर संघ होता था, उसके अंदर जब कभी वोटिंग होती थी, जब कभी ऐसी बात आती थी कि कहीं बहुमत की आवश्यकता है और उसको चेक करना है, तो वहाँ स्वच्छंद बोला जाता था या छंद बोला जाता था। छंद माने हैं अभिमत, यानी मत, यानी इच्छा, कि आपकी इच्छा क्या है। तो वहाँ वोटिंग का प्रोसेस था, आज हम वोटिंग बोलते हैं, उस समय उसको छंद बोला करते थे। छंद से स्वच्छंद हुआ, स्वच्छंद माने हमारी खुद की अभिमत, हमारी खुद की इच्छा। और उसके बाद में फिर बन गया दान से जुड़कर स्वच्छंद दान, और बाद में बना छंद दान, और फिर बना छंदा, और फिर बना चंदा। तो चंदा जो होता है बेसिकली अपने मत को देना होता है। चंदा दीजिए यानी कि अपना वोट दीजिए, ये पुरानी भाषा में इसका सही और एग्जैक्ट अर्थ है। तो कहीं पुराने समय में कोई पैसा, कोई सोना, कोई चांदी नहीं होता था, बस मत के लिए इस्तेमाल होता था। पर देने और लेने के लिए दान और आदान, लेना शब्द नहीं होता था, पाली के अंदर लेना बहुत बाद में आया है। तो दान माने देना और आ लगा दें, आदान माने लेना, बाद में लेना शब्द बना। तो दान का मतलब दे से जहाँ भी शब्द होता है, इसका मतलब कुछ दिया जा रहा है। तो जब बना छंद दान तो चंदा बना, यानी कि अभिमत दिया जा रहा है। वोट देने को, इच्छा को चंदा बोलने लगे। पर यह कहानी जो आज की चल रही है, जिसमें हमने जो पुराना गोल्डन नियम है और वो उठा के फिर दोबारा से सबको बताया है, उसका कारण क्या था? क्यों हमने ऐसा कहा कि चंदा कभी नहीं? क्यों पूरे संघ ने इसको पास किया कि चंदा कभी नहीं? क्योंकि चंदा आज के शब्दों में पुराने अर्थ को खो चुका है। जैसे पे बैक टू सोसाइटी में लोग बड़े शान से कहते हैं हम पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, पर पे बैक टू सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पे बैक सोसाइटी में आपने पैसा देना है, सोना चांदी देना है। पे बैक टू सोसाइटी में लिखा हुआ है कि आपको अपना जो स्किल है, जो हुनर है और जो समय है, यानी समय और हुनर आपको देने हैं, रिसोर्सेज और योर टाइम। पर लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी का शॉर्ट फॉर्म बना दिया, पैसा दे दो काम खत्म हो गया, हो गई सोसाइटी, हो गया पे बैक। और जितना ज़्यादा पे बैक करना उतना करो, लाओ ड्राफ्ट दे दो, आजकल तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दे दो। क्या हुआ इससे, क्या नुकसान हुआ, इसका हमने कई बार अच्छी तरह से चिंतन किया और कई बार बताया। दुनिया का सबसे महान प्रचारक और दुनिया का सबसे बड़ा संघ जो प्रचार करता था अपने धर्म का, सामाजिक धर्म, यानी सामाजिक संघ भी कोई इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा धार्मिक संघ बना पहला, और जिसके महान प्रचारक बने और उनके कठोरतम नियम बने। शादी नहीं करनी है, 20% कम खाना खाना है, सूरज जब बिल्कुल सर के ऊपर हो उससे पहले खाना खाना है, सूरज जब सर के बाहर परछाई में बदल जाए यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद में, तो सिर्फ शाम को सैलरी वगैरह, गुड़ वगैरह का रस वगैरह लेना है और कुछ नहीं ले सकते हैं। और घर में रहना नहीं है, कपड़े सिर्फ एक जोड़ी पहनने हैं और एक जोड़ी रखने हैं, और जब वो फट जाएं तो उनका पोछा बनाना है, उनका तौलिया बनाना है, उनकी बेडशीट बनानी है, उनका ओढ़ने का बनाना है, फिर पर्दा बनाना है, जो खिड़की का पर्दा है, दरवाजे का पर्दा बनाना है, और जब वो पर्दा भी घिस जाए फट जाए तो उसके बाद पोछा बनाना है, और जब पोछा भी घट जाए फट जाए तो फिर उसकी बाती बनानी है, और जो कपड़ा बचे उसका ढलना, यानी कि मिट्टी में मिला के उसे पीस के और उसका पेस्ट बना के और उसका कोई बर्तन जो ढलना बोलते हैं गाँव के अंदर, वो बनाने हैं। इतना सारा इस्तेमाल किया करते थे पुराने संघ के लोग, धार्मिक संघ के लोग। उनके नियम जो समर संघ से आए थे, क्योंकि समर संघ से बहुत सारे नियम उन्होंने लिए हैं। पर उस नियम में कहीं भी उस महान प्रचारक ने और उन महान प्रचारकों ने, यानी कि जो वो प्रचार करने वाले लोग थे अपने धर्म का, उन्होंने कहीं भी गलती से भी ऐसा जिक्र नहीं किया कि लोगों से पैसा लेना है, राजा के दरबार में जाके हाजी लगानी है, राजा की शान में बात करनी है,
लोगों को बुला के चमत्कार का गंडा ताबीज़ देना है, लोगों को भभूत देना है, लोगों को चमत्कारी कहानियाँ सुनानी हैं, लोगों को काल्पनिक कहानी सुना के अपने फेवर में करना है, अपनी अभिभूत करना है, अपना चेला बनाना है, अपना चंटारा बनाना है, या इनसे पैर दबाने हैं, या इनकी स्त्रियों को इस्तेमाल करना है, या इनसे अपने घर बनाने हैं, या इनसे अपने भवन बनाने हैं, या इनसे कोई अपने जो संस्था टाइप के, बिहार टाइप के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं वो बनानी है, या इस रकम को कहीं इकट्ठा करना है, या इन्हें प्रसाद के रूप में कुछ देना है। जो ये आज प्रक्रिया चल रही हैं पूरी पूरी दुनिया के अंदर, उन महान प्रचारकों ने कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं बनाई। उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, सोना नहीं ले सकता आदमी, जो प्रचारक है वो चांदी नहीं ले सकता, सूखा खाना नहीं ले सकता, सिर्फ गीला खाना ले सकता है, और वो भी उतना जितना के संघ के लिए उस दिन के लिए 12 बजे से पहले के लिए आवश्यक है, और उसमें भी थोड़ा सा कम। और लेगा कैसे, एक ये बहुत बड़ा इसमें जो फैक्टर जो उन्होंने देखा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी, यानी जो भिक्खु है या भिक्खुणी है या सामनेर है, अगर वो जाता है और खाना इकट्ठा करने के लिए पहुंचता है, तो किसी भी हालत में जो वो खाना ले रहा है या वो इकट्ठा कर रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से नहीं मांग सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं भिक्खु हूँ, मेरे को भिक्खु दान दो। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सामनेर हूँ, मेरे को सामनेर दान दो। वो ये नहीं कह सकता कि मैं भिक्खुणी हूँ, मुझे भिक्खुणी दान दो। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सामनेरी हूँ, मुझे सामनेरी दान दो। और बुद्ध ये नहीं कह सकते कि मैं बुद्ध हूँ, मेरे को लिए दान दो। तो दें किसके लिए? तो नाम आया संगदान। संगदान के अलावा कोई परंपरा, कोई भी शब्द कहीं दूर दूर तक भी मिलता नहीं। यानी आप से जो लिया जा रहा है वो संघ के लिए लिया जा रहा है। संघ तो चलाना है। जब 24 घंटे प्रचारक काम करेगा, रोटी का अमरीका जाके खाएगा। जो कपड़ा पहनता है, अगर वो कपड़ा बुनने में लग गया तो कपड़ा बुनेगा तो हुनर जान जाएगा, और जब हुनर जान जाएगा कपड़ा बुनने का तो उसे बेचेगा, व्यापार करेगा, तो वो भिक्खु कहाँ रहेगा, वो तो व्यापारी हो जाएगा। इसलिए बिहारों के अंदर फलदार पेड़ भी लगाने की इजाज़त नहीं थी। फलदार पेड़ नहीं, आज भी नहीं, क्योंकि फलदार पेड़ लगेंगे तो मन ललचाएगा, तो 12 बजे के बाद तोड़ के खा लेगा। इसलिए बट वृक्ष, इसलिए जम्बूदीप जो जामुन के होते थे ऊंचे ऊंचे, उनके नीचे, या इसलिए बरगद के पेड़ के नीचे, ऐसे ऐसे पेड़ों, पीपल के पेड़ के नीचे, ऐसे ऐसे पेड़ों के नीचे वो रुका करते थे। किसी भी हालत में कोई फसल पैदा करने का या कोई उत्पाद पैदा करने का कोई नियम नहीं। यानी भिक्खु अपने लिए कोई भी फसल भी पैदा नहीं कर सकता। फसल पैदा करेगा तो फसल से लगाव हो जाएगा, तो वहाँ से हिलेगा नहीं, फिर वहीं रहेगा, तो रुक सकता नहीं, नियम है। तो दान जितना भी है संघ के लिए है, और संघों के लिए दान होते हैं, और संघ के लिए दान नियम है। क्योंकि संघ काम करेगा तो उसका खर्चा कहाँ से उठाएगा। यहाँ सवाल आते हैं कि अगर चंदा नहीं लेंगे, आज तो चंदा बोलते हैं, चंदा नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो चंदा लेके काम कौन से हुए हैं, पहले उस पर जिक्र करें, फिर बाद में इस पर करेंगे कि चंदा लेके अगर नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। ये जो से छंद था, यानी कि अपना अभिमत देना था, इसको मत से और इसे मनी में बदल दिया। यानी कि से मनी हो गया, पैसे में बदल दिया। लोग बैंकों में भंडार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आज मुझे एक सज्जन मिले यहाँ दिल्ली के अंदर, मेरे पुराने वो परिसंघ के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बड़े आदमी रहे हैं, अभी तो खाने खराब से हैं पर लगे रहते हैं दिन रात। तो किसी व्यक्ति से बड़े नाराज़ थे, कहते उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कहा। कारण क्या था कि जो व्यक्ति उनके साथ काम करता था उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपने पैसे, वो कंजूस था, वो अपने पैसे भी नहीं देता था जो उसकी सदस्यता के पैसे आते थे। और आज उसने चंदे से 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया हुआ है। दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। हमारे संगी नाम जानते हैं, मैं बताता नहीं क्योंकि हमारे संगी नाराज जाते हैं, कहते पर्सनल नाम मत लिया करो, पर सब जानते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्डिंगें बनवाने के लिए, भवन बनवाने के लिए लोगों को लूटा और पैसा लिया, और संगठनों ने खूब पैसा इकट्ठा किया। पर किसी ने भी संगठन से ये नहीं पूछा बैंक बैलेंस किस लिए बना रहे हो। अभी मीटिंग करनी है, मीटिंग का हॉल बुक कराना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, इतना पैसा खर्च हुआ, या लोग आएंगे तो उनका खाने का है, आपने खाना लिया और मीटिंग का किया, खाने का किया, वहीं काम का काम खत्म हो गया, पैसा जितना आया उतना खर्च हो गया, बात खत्म हो गई। वो तो समझ में आता है कि आपने असेंबली की हद क्या था, जैसे साहब काशीराम जी करते थे, पर वो इकट्ठा नहीं करते थे। पर आजकल के संगठन क्यों इकट्ठा करते हैं, और उस पैसे का इकट्ठा करके करेंगे क्या?
और जितने ये संगठनों की बाढ़ आई हुई है, 29 लाख जो संगठन हैं, उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पद, पोस्ट, मंच, माला या जो प्रेसिडेंटशिप है या जो बीच में बोलने का है या भाषण देने का रोग है या वाहवाही है या जिनको फ़ोटो बड़े बड़े लगाने का शौक़ है, उनकी परसेंटेज कम है। अधिकतर लोगों की परसेंटेज इस बात की है कि पैसा आता है और लोगों ने पेटेंट धंधे बनाए हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा पे, 14 अप्रैल पे, बाबा साहब के बर्थडे पे, 26 नवंबर पे कोई भी आ जाए, धम्म दीक्षा वाले दिन या कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी लगाने का हो, कुछ भी करने का हो, क्योंकि हिसाब किसी ने मांगा नहीं और किसी ने दिया नहीं, तो जो करने वाले हैं वो कुछ भी करें। किसी को नहीं पता कि पर्चा कितने पैसे का छपता है, फ्लैक्स कितने पैसे का बनता है, टेंट कितने का आता है, या पैसे कहाँ खर्च हुए या हो भी रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं। कोई नहीं पूछता हिसाब, और कोई पूछे तो बताता नहीं, और ज़्यादा हिसाब पूछो तो उस संगठन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि हिसाब पूछने वाला तेज है, वो मानेगा नहीं। तो अल्टीमेटली उसे पता चल जाता है कि भाई ये हिसाब क्यों नहीं दे रहा है, या हिसाब दिया है तो इसमें ये पैसा कहाँ है, या तो बंटवारा कर दो, और बंटवारा नहीं करोगे तो फिर दूसरा संगठन